हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री की चैप्टर 3 जो है उसका लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 8 देखेंगे। तो इससे पहले जो है हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा, हेलमुट की स्टोरी देखा, बर्थ ऑफ वेबिनार रिपब्लिक देखा, हिटलर के बारे में देखा, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में देखा, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो हमको आगे जो लास्ट पार्ट है, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि कैसे जो ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में, जो ज्यूस थे उनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा था, जो जर्मन आर्यंस हैं वो उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट दिला रहे थे, और जो क्राइम हो रहा था, ये जो हमने इसके पहले वाले जो पार्ट्स में देखा, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है उसके बारे में लोगों की क्या विचारधारा थी। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। नाजिज्म के इससे पहले तो हमने नाजीज के व्यूज देखे, ठीक है, वो कैसे लोगों को दर्शाते थे अपने व्यूज के, जो स्टीरियोटाइप्स वो बना के रखे थे उसके बारे में हमने देखा। अब जो कॉमन पीपल है उनका क्या रिएक्शन है नाजिज्म के बारे में। तो मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज एंड स्पोक देयर माइंड्स इन नाजी लैंग्वेज। तो मैक्सिमम लोग जो है वो नाजी जैसा सोच दिखाना चाहते थे, वैसे ही नाजिज्म को देखते थे और उसी के लैंग्वेज में बात भी करते थे। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन who looked like Jews. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbor. They genuinely believed that Nazism would bring prosperity and improve general well-being. तो वो जनरली मतलब उनको देखिए, इससे पहले हमने पार्ट देखा कि उनको बचपन से ही समझाया जाता था, स्कूल में ही बता दिया जाता था कि नहीं, उनको ज्यूस को हार्ट हेट करना है और एक वायलेंस रखना है अपने अंदर में। तो हमेशा जब भी वो ज्यूस को देखते थे तो उनको कोई भी जो कॉमन मैन है वो ज्यूस को देखता था, उसके मन में क्या हेट्रेड और एंगर ही आता था। जो हाउसेस थे जूस के, उसको उन्होंने मार्क करके रखा था, जो नेबर्स है उसको उसके ऊपर निगरानी रखते थे कि कहीं वो जूस के साथ घुलते मिलते तो नहीं है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं बिलीव करते थे कि नाजिज्म जो है वही उनको अच्छा सक्षम बनाएगा और उनके जो जनरल वेल बींग है उसमें काम करेगा। But not every German was a Nazi. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. तो सभी लोग जो है वो नाजिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, कुछ लोग एक्टिव रेजिस्टेंस भी करते थे, रेजिस्ट भी करना चाहते थे नाजिज्म के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ही ब्रेव होना जरूरी पड़ता था। तो क्योंकि पुलिस जो है हमेशा रिप्रेशन में रहती थी, मतलब हमेशा ताक में रहती थी कि कोई भी एंटी इस तरीके की एक्टिविटी ना हो और डेथ भी हो सकती थी। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर आर पैसिव ऑन लिपर्स एंड एपेथेटिक विटनेसेस। दे वर टू स्केयर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। तो मेजोरिटी जो जर्मन थे, अगर वो चाहते भी थे, वो देख भी रहे थे कि गलत हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, दर्शक, ऑन लुकर, मतलब तमाशा देखने वाले जो दर्शक होते हैं वैसे ही थे। और एपेथेटिक विटनेस, एपेथेटिक का मतलब होता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से वो विटनेस बस बन के रहना चाहते थे, विदाउट इंटरेस्ट, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस ऐसे ही देखते रहते थे कि हाँ भाई हो रहा है तो हो रहा है, हमको क्या। तो दे वे टू स्कैर्ड टू एक्ट, टू रिफर, है ना, वो डरते थे कि वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। दे बिलीव्ड, दे प्रेफर टू लुक अवे, तो इसलिए वो चाहते थे कि अनदेखा ही कर दे, लुक अवे मतलब अनदेखा होता। पास्टर Niemöller, a resistant fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. तो यहाँ पे एक व्यक्ति है पास्टर निमोलर, ठीक है, रेसिस्टेंट फाइटर्स थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे समाज में कितनी बुरी बुरी हरकतें हो रही है, क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसने कुछ कुछ लिखा है। तो दे फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, वेल इट वाज नॉट अ कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर सोशल डेवलपमेंट, इट वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेटिक, सो आई डिड नथिंग। देन दे केम फॉर ट्रेड यूनिस्ट, बट इट वाज नॉट ट्रेड यूनिस्ट, so they came for Jews, but it was not a Jew, so I did let it. Then they came for me. There was no one left who could stand up for me. तो हमेशा वो इसका उसका ये वो करके सबको मतलब बस परेशान ही किया है उन्होंने। तो यहाँ पे what Jews felt in Nazi Germany is different story altogether. तो Jews क्या फील करते थे नाजी जर्मनी में, ही अलग ही स्टोरी है। तो चैरिटी चार्लोटे बर्ला, ठीक है, secretly recorded people's dream in her diary and later published them in highly disconcerting book called Third Rich of Dreams. तो एक लेडी है, ठीक है, उन्होंने जो वो समझती थी, जो जो वो जानती थी उस समय के बारे में, उसने अपने बुक में लिखा है और उसको उन्होंने धीरे से पब्लिश कराया था। डिसकंसर्टिंग बुक मतलब असर्टेन बुक,
वो श्योर नहीं है कि ये बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई है। तो शी डिस्क्राइब हाउ Jews themselves began believing in Nazi stereotype about them। तो यहाँ पे वो बताने जा रही है कि कैसे जो जूस के मन में भी ये आ गया था कि नहीं हम लोग गलत हैं, हमको यहाँ से मतलब हमको गैस चेम्बर में जाके खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके के जो नाजी स्टीरियोटाइप्स है वो उनके दिमाग में बैठ चुका था कि जूस भी यही मानते थे कि जो जर्मन आर्यंस बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। They dreamt of they dreamt of their hooked noses, black eyes, black hair and eyes, Jewish look and body movements. The stereotypical typical images published in Nazi press haunted the Jews. तो वो मानने लग गए थे कि हाँ उनकी जो नाक जो है वो हुक्के टाइप की है, ब्लैक आइज और ब्लैक हेयर और आइज है और बॉडी मूवमेंट्स उनके सही नहीं है। जो स्टेरियोटाइप इमेज जो है जो जर्मन्स बना के रखे थे वो जो इसके मन में भर चुका था। दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम। Jewish tribe died many deaths even before they reached the gas chamber। तो इतना मतलब प्रताड़ित किया गया था, इतना उनके दिमाग में भर दिया था कि कई जो उससे ऐसे ही मर जाते थे विदाउट गैस चैम्बर जो की जो बात की गई थी उससे जाने से पहले। तो यहाँ पे एक दूध का मिल्क का कैन है जिसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभाल के रखे गए थे 1943 के समय में, जो कि ये कैन जो है 1950 में मिला। ठीक है, ये वॉर्सो गेटो के का गेटो जो है वहां से ये मिला था। तो नॉलेज अबाउट होलोकास्ट, नॉलेज अबाउट जो होलोकास्ट, होलोकास्ट मतलब जो ये विध्वंस होता था उसके बारे में, ये तो भाई जो हुई है उसके बारे में। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैज ट्रिकल्ड आउट जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द रेवोल्यूशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो नाजीज प्रैक्टिस करते थे और लोगों को गलत पूरा जो वर्ल्ड को गलत गलत बता के रखे थे, ये कब हुआ, जो लास्ट ईयर्स थे जब जर्मनी में हिटलर के उस समय। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी was defeated that world came to realize the horrors of what has happened। तो जो असलियत है कि क्या जर्मनी में होता आ रहा था, क्या ज्यूस के साथ होता आ रहा था, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ही जो है दुनिया को पता चला। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of rubble, Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation and also called the Holocaust। ठीक है, इसी प्रोसेस को उनको होलोकास्ट बोल रहे हैं जो नाजिंग के लिए ऑपरेशन था। तो यहाँ पे जब जर्मन डिफीट हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो एक डिफीटिंग नेशन का तो उनको दुख था ही था, लेकिन जो इस चाहते थे कि वर्ल्ड जाने कि क्या उनके ऊपर आप बीती है, क्या अत्याचार हुआ है, एट्रोकाइट्स मतलब अत्याचार हुआ है, क्या उनको झेलना पड़ा है। ठीक है, और इसी को होलोकास्ट कर रहे हैं। एट इट हाइट्स अ गेटो inhabitant had to say to another that he wanted to outlive the war just for an hour. Pre-assembling, he meant that he wanted to able to tell the world about what had happened in Nazi Germany। तो यहाँ पे घेटो में का इनहेबिटेंट है जो रह रहा है वहां पे, वो चाहता है कि वॉर ना आधे घंटे के लिए रुक जाए ताकि वो लोगों को मतलब वर्ल्ड को बता सके कि क्या हो रहा है नाजी जर्मनी में। दिस indomitable spirit of to bear witness to and to preserve the document can be seen in many ghettos, camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives। On the other hand, when the Second World War seemed lost, Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all the indiscriminating evidence available in the office। तो यहाँ पे जो घेटो के निवासी हुआ करते थे वो डायरीज, नोटबुक्स, आर्चिव्स वगैरह लिखा करते थे ताकि आगे जो है लोगों को पता चल सके कि क्या उनके साथ आप बीती होती थी। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो नाजी के जो लीडरशिप थे उन्होंने पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करवाया कि जहां जहां पे जो भी एविडेंस है ऑफिस में उसको जला दिया जाए। Yet the history and the memory of Holocaust lives on the memoirs, fiction, documentaries, poetries, memorial and museums in many parts of the world today। These are a tribute to those who resisted it, an embracing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in silence। तो यहाँ पे हिस्ट्री में ये जो होलोकास्ट ये जो विध्वंस हो रहा था, ये जो गलत काम हो रहा था जिसके साथ, वो हमेशा कहीं ना कहीं मेमोरीज में रहेगा ही रहेगा, चाहे फिक्शन के तौर पे हो, कोई डॉक्यूमेंट्री पोएट्री के तौर पे हो। और ये एक ट्रिब्यूट है जो वहाँ पे रेजिस्ट किए हैं और एक एम्पैसिंग रिमाइंडर है जो वहाँ पे उनके साथ मिलके ये गलत काम को किए हैं, और एक वार्निंग है जो साइलेंस में इस चीजों को सहा है जिन्होंने। तो यहाँ पे एक शिप है जिसे डेनमार्क से सीक्रेटली जो जूस है उसको जर्मनी से वहां से रेस्क्यू किया गया था। और उसके बाद हमको देखना है कि लेटर है महात्मा गांधी जी जो हिटलर को लिखते हैं। एक तो उन्होंने लिखा था जुलाई 23 1939 में, और उसके बाद उन्होंने लिखा था 24 दिसंबर 1940 में। तो यहाँ पे ये यही बताना चाह रहे हैं कि भाई वो गुस्ताखी कर रहे हैं लेटर लिखने के लिए, और ये बताना चाह रहे हैं कि वॉर
से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वॉर को उनको मतलब खत्म कर देना चाहिए, ये चीज ये लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है वो नॉन वायलेंस के बारे में लिखते हैं हिटलर, क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस का एक तरीका मिला जिसे मतलब डू और डाई विदाउट किलिंग और हर्टिंग, इस तरीके का उन्होंने लेटर लिखा है। तो 2 लेटर लिखे थे हिटलर ने। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वेबिनार रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड पार्ट में देखा है। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। और तो नाजिज्म कैसे पॉपुलर हुआ उसको हमको देखना है, क्यों पॉपुलर हुआ, व्हाट आर द पेक्युलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। एक्सप्लेन बाय नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर ज्यूज, ठीक है, ये हमने देखा कि स्कूल्स वगैरह के बाद में कैसे मिलता था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। इन व्हाट वेज डिड नाजी स्टेट सीक्स टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल, तो ये सब चीजें हम सारी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। अगर आपका पूरा क्लियर है तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।